परीक्षा से पहले आपको सब याद था, लेकिन जैसे ही आप परीक्षा हॉल में गए तो एकदम से पेपर को देखकर सब कुछ भूल गए। ऐसा ही होता है साथियों, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो री एग्ज़ाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों का दर्द क्या रहा है। हमसे काफ़ी कैंडिडेट ने विचार विमर्श किया, काफ़ी लोगों ने मुलाकात की, किसी ने फ़ोन पे की, किसी ने डायरेक्ट की। देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तब आपको क्या लगता है, उससे पहले तक, पेपर आने से पहले तक आपको ये लगता है कि आप पेपर को तोड़ फोड़ के फाड़ देंगे और 80% क्वेश्चन सही कर देंगे। लेकिन ये वहम होता है आपका। पूरी वीडियो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मज़ा आ जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मुझे पता है कि 95% कैंडिडेट का पेपर ख़राब हुआ है। केवल 60,244 का ही पेपर सही हुआ है। कितने का सही हुआ है? 60,244 का पेपर ही सही हुआ है। बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या क्या थी? 35 लाख के आसपास। आप ये जानते हुए भी कि 35 लाख में से 60,000 का सिलेक्शन होता है, तब भी प्रत्येक कैंडिडेट को ये उम्मीद होती है कि उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और उसकी एक वजह है, वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है हमारे देश में, हर एक कैंडिडेट को ये लगता है कि यदि वो सरकारी एग्ज़ाम में भाग लेगा तो वो 3 महीने की पढ़ाई से, 6 महीने की पढ़ाई से या 2 साल की पढ़ाई से सिलेक्शन ले लेगा। देखिए, ये वहम होता है। ऐसा बहुत कम कैंडिडेट के साथ होता है जो कि साल 2 साल की ही मेहनत से अपना चयन या सिलेक्शन ले लेते हैं। सब याद था तो पेपर में क्यों नहीं हुआ? पेपर सबका एक जैसा होता है, सबके पास जिम्मेदारियां थी, सबको रोज़गार की आवश्यकता थी। भाई, किसको सर्विस ना चाहिए, किसको नौकरी ना चाहिए? जो 35 लाख लोग बैठे हुए थे ना, जो एग्ज़ाम में बैठे हैं, टोटल 35 लाख, उन सबको नौकरी चाहिए। क्या चाहिए सबको? सरकारी नौकरी सबको चाहिए। लेकिन ये तैयारी तो करते हैं, और पेपर से पहले बहुत बेहतरीन तैयारी होती है, लेकिन पेपर के बाद जब पेपर अंदर आप बैठे होते हैं परीक्षा हॉल में, सब कुछ भूल जाते हो। ऐसा क्यों भैया? यही दर्द तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वैकेंसियों की संख्या जितनी होती है उतनी ही नियुक्ति होती है। तो बाकी जो कैंडिडेट हैं उनका क्या होता है भाई? बाकी के तो फेल होते हैं ना। अब फेल होते हैं तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप तैयारी नहीं करेंगे। देखिए, कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ऐसा ही तो कहते हैं। लेकिन आप एक सच कभी ना भूलें, ये ना भूलें कि जितने अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उनका सबका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। वो केवल कोशिश करते हैं, सिलेक्शन उतने का ही होगा जितने की वैकेंसी आई हुई है। तो यूपी पुलिस में कितने की वैकेंसी थी? 60,244। देखिए, जिम्मेदारी मैं मानता हूँ सबके पास है। किसी के पास जिम्मेदारी है, उसको बहनों की शादी करनी है। किसी के पास जिम्मेदारी है, उसको अपने माँ बाप का, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। किसी को जिम्मेदारी है कि उसको अपने घर की गरीबी दूर करनी है। ये सब हम झेल चुके हैं भाई। भारत में आधी से ज़्यादा आबादी यही झेल रही है। जिम्मेदारियों के नीचे इतना दब गई है कि उसको ये नहीं पता है वो कर क्या रहे हैं, और चल देते हैं भीड़ की तरफ। ये सरकारी नौकरी का खेल है। जितना आसानी से आप आवेदन कर देते हो ना, उतनी आसानी से सिलेक्शन होता नहीं है भाई। इसके लिए ना रातों रात और कई सालों तक कठिन पढ़ाई करने के बाद एक बेहतरीन पढ़ाई के साथ कोचिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई, ऐसा नहीं है कि बस गए, आवेदन किया, सिलेक्शन हो गया, 4 दोस्तों में खड़े होकर बातें बना ली, लाइब्रेरी में बैठ के वहाँ पर ज्ञान दे दिया, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से जहाँ पर 10 मिलियन 12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं वहाँ से पढ़ लिए तो आप 30 मार्क हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। 12 मिलियन सब्सक्राइबर हों चाहे किसी के 20 मिलियन सब्सक्राइबर हों, आप अगर वहाँ से पढ़ रहे हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन होगा आपकी सेल्फ स्टडी से। किससे होगा?
आपका सिलेक्शन आपकी सेल्फ स्टडी से होगा, ना कि किसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से या कोचिंग संस्थान में जाने से होगा। हाँ, ये एक रास्ता होता है जो कि तय करना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, सिलेबस आपको अपनी कोचिंग के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन कुछ यार एक्स्ट्रा कहाँ से करोगे? एक्स्ट्रा नहीं करोगे, अलग से नहीं पढ़ाई करोगे तो क्या समझ में आएगा आपकी में? देखिए, ये दुख है, ये कष्ट है इस हमारे देश की जनता का, हमारे देश के युवाओं का, अभ्यर्थियों का, कि उतने लोगों की नियुक्ति, उतने लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता जितने लोगों ने या जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मैं मानता हूँ कि बड़ा ही कष्ट होता है जब पेपर में आप फेल होते हैं। ज़्यादातर अभ्यर्थियों का पेपर ख़राब ही गया है, क्योंकि सिलेक्शन 60,000 का होना है। 35 लाख लोगों ने या अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उन्होंने परीक्षा दी है 35 लाख अभ्यर्थियों ने। तो ये तो एक सच है भाई, ये तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी आप किसी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो उसके पहले आप ये सोचें, अगर आप परीक्षा में फेल हो गए तो आप क्या कर सकते हो? भाई सोचना तो पड़ेगा। सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता तो फिर क्या है, फिर तो सोचना ही पड़ेगा। ये तो कड़वा सच है। देखो, ये मानना पड़ेगा। हम तो भाई मानते थे कि अगर हम फेल हो गए तो क्या करेंगे भाई, अगर हमारा सिलेक्शन ना हुआ तो, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। परीक्षा में सब कुछ क्यों भूल जाते हैं? इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि परीक्षा उस लेवल से बनाई जाती है, पेपर उस हिसाब से बनता है, मॉडरेट, सरल, कठिन, लूज, या कैसे भी बोल सकते हैं आप, हल्का पेपर मान लो, भारी मान लो। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर उतनी बराबर क्षमता नहीं होती है। हर कैंडिडेट का आईक्यू लेवल अलग होता है, उनकी जो स्पीड होती है प्रश्न को हल करने की, सबकी अलग अलग होती है। उनका जो नॉलेज होती है वो भी सबकी अलग अलग होती है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भाई ये सरकारी नौकरी का खेल समझ जाओ, कोशिश करिए, बहुत अच्छी बात है, मिल रही है तो बहुत बेहतरीन, आप लीजिए, स्वागत है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर नहीं भी मिल रही है, आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप इतने क्वालिटी रखते हो, इतनी हैसियत या इतनी औकात है आपकी, इतना पढ़ाई आप किए हो जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप करिए कोशिश, लगे रहिए, और प्रयास करने वालों की जीत होती है। लेकिन आप फिर भी जानते हैं, कितने भी प्रयास करो, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सभी अभ्यर्थियों को रोज़गार नहीं मिल सकता। तो आप उसके लिए एक अलग से प्लान ज़रूर बनाएं कि आपको अगर फेल हो गए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जिससे कि आपका खाना पीना और जो खर्चा है वो सब घर का, परिवार का चल सके। पेपर में जब आप जाते हो ना, तब वहाँ पर हर कैंडिडेट जो होता है वो अलग माइंड के साथ बैठता है। कोई 6 महीने पढ़ के आया है, कोई 2 महीने पढ़ के आया है, कोई 6 साल पढ़ के आया है, कोई 7-8 साल से तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसमें उम्र में भी छूट मिली थी। कोई फ्रेश कैंडिडेट है जिसने केवल आवेदन किया ये देखने के लिए कि वास्तव में पेपर होता कैसा है, कैसा आएगा। ये जो अभ्यर्थी केवल इतना देखने के लिए पेपर या आवेदन करते हैं ना, कि हम बस ये देखेंगे कि वास्तव में पेपर कैसा आता है, तो आप बेवकूफ़ हो। अगर आप शायद ढंग से तैयारी कर लेते ना तो पहली बार में सिलेक्शन ले सकते थे। लेकिन आप आवेदन केवल इसलिए किए कि आप ये देख लो कि पेपर कैसा आया था। रही बात पेपर ख़राब होता है तो दुख तो होता ही है, क्योंकि जिम्मेदारी है, माँ बाप की आप पर नज़र है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सिलेक्शन लेगा। तो उस दुख से आपको पार पाना है, उसमें हम आपके साथ हैं, जितनी भी मदद हो सकती है, क्योंकि समझाना हमारा काम है। यदि आप वीडियो देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखें। ऐसी हार हमने पता नहीं कितनी बार झेली, कितनी बार हम फेल हुए, कभी मेरिट में, कभी फाइनल मेरिट में, कभी पेपर पास नहीं हुआ, कभी फिजिकल ना हुआ, बाद में सिलेक्शन हुआ, फाइनल सिलेक्शन यूपी पुलिस में। तो ऐसा नहीं है कि सब एक बार में सिलेक्शन हो जाता है। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। एक बार में सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। हो सकता है भगवान आपसे मांग रहा हो कि आप मेहनत अच्छे से करें, दब के मेहनत करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो लंबी हो रही है, मैं फिर किसी दिन वीडियो में बात करूँगा। ये सरकारी नौकरी का खेल है, इसको आप जल्दी समझ जाओगे तो अपना भविष्य बचा लोगे। चूँकि मेहनत करते रहना चाहिए, प्रयास इंसान को करना चाहिए, प्रयास करने वालों की ही जीत होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोशिश करते रहिए, मंजिल आपको मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।